जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और आज आपके साथ जो है जेएसएससी फील्ड वर्कर हो चाहे एसआई कांस्टेबल हो, और हिंदी जो है पेपर 2 जो चूज किए हैं, हिंदी जो लिए हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में, इसके लिए आज जो है छठा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। मंगलेश डबराल का संगतकार। संगतकार इनका कविता है और इसके रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल है। संगतकार के रचनाकार मंगलेश डबराल के बारे में उतना ही जानना जरूरी है जितना संगतकार कविता, क्योंकि सवाल संगतकार कविता से कम रहेगा, संगतकार कवि के लेखक से ज़्यादा रहेगा। संगतकार जो है कविता के लेखक से ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इनके जीवन परिचय भी जानना जरूरी होता है। तो आपको जो है सबसे पहले आपको याद रखना ये चीज़ है कि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ, मंगलेश डबराल किस राज्य के रहने वाले थे। इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि सवाल वहीं से छपता है कि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ, क्योंकि ये सवाल कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इनका जीवन परिचय हमें पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ संगतकार कविता पढ़ाने से अगर हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हमेशा जैसे सवाल पूछता है। आउट ऑफ सिलेबस क्या मतलब, जो आपको कहा गया है संगतकार, लेकिन संगतकार से वो सवाल नहीं पूछेगा, संगतकार कविता के रचनाकार से सवाल पूछता है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। तो जो है मंगलेश डबराल का जन्म जो है सन 1948 में टिहरी गढ़वाल के जो है उत्तराखंड राज्य में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड में शिक्षा दीक्षा होने के बाद ये दिल्ली आए, और दिल्ली में जो है हिंदी पेट्रियाट, प्रतिपक्ष और जो है आसपास में काम करने के बाद फिर ये भोपाल आ गया, है ना। भोपाल आ गया, और भोपाल में जो है पूर्वग्रह एक अखबार थी या मैगजीन थी, ये पूर्वग्रह सिर्फ लिखा हुआ है, तो वैसे ही मैं बता, हो सकता है ये अखबार ही होगा या मैगजीन ही होगा कोई चीज़, जिसमें ये सहायक संपादक हुआ करते थे। पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुआ करते थे जो है मंगलेश डबराल जी, शायद पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए विभिन्न अखबारों में, विभिन्न मैगजीनों में, विभिन्न न्यूज़ चैनलों में इन्होंने काम किया और संपादक का पदभार जो है संभाला है, और इनको बहुत ही जो है प्रसिद्धि है भारत में। मंगलेश डबराल का नाम आपने सुना नहीं होगा अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा। अगर अखबार पढ़े तो इनका संपादकीय पेज आता था, संपादकीय पेज में जनसत्ता में मैं देखता था, इनका संपादकीय में साहित्य संपादकीय ही आता था। और आगे आपको जो है एनसीईआरटी जिसमें क्षितिज भाग में पढ़ा रहा हूँ, आपके पास जो किताब है आप वहाँ पर आप देख लेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ होगा, है ना। मंगलेश डबराल जी फिर वहाँ से जो है लखनऊ और इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली अमृत भारत एक अखबार हुआ करती थी, अमृत भारत से जुड़े, और अमृत भारत में जो है कुछ दिन नौकरी की। फिर ये जो है सहारा समय 1983 में जनसत्ता में जुड़े 1983 में, है ना, 1983 में जुड़े और साहित्य संपादक का पदभार संभाला, है ना, साहित्य संपादक इनका पद था। और जो है जनसत्ता संभालने के बाद फिर जो है कुछ समय बाद जो है ये सहारा समय में संपादन करने लगे, और वो फिर नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए, और यही इनका यात्रा थी, इनके जीवन की यात्रा थी। और इनका जो है सन 1948 से जन्म से लेकर 2020 तक की यात्रा का मैंने जिक्र किया। पहला है आपका मंगलेश डबराल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुई, फिर जो है ये इनका जो है काफल पानी गांव में हुआ इनका जन्म। गांव का अगर नाम किसी को जानने का वो सोचता है तो उसके लिए जानकारी है कि काफल पानी गांव, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनका जन्म होता है मंगलेश डबराल का, है ना। और मंगलेश डबराल जो है शिक्षा दीक्षा देहरादून से हुई, फिर वो दिल्ली आए, और दिल्ली में हिंदी पेट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वो भोपाल के भारत भवन से, है ना, भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। पूर्वग्रह
है ना, पूर्वाग्रह से सहायक संपादक हुए। फिर वे इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अखबार जो है अमृत भारत में सहायक संपादक हुए, है ना, वहाँ भी नौकरी की। उसके बाद फिर वो वहाँ से 1983 में जनसत्ता ज्वाइन किए। जनसत्ता में जो है साहित्य संपादक का पद संभाला, और जो है उसके बाद फिर कुछ समय बाद जो है सहारा समय, जो कि आप नाम सुने होंगे, सहारा श्री एक कंपनी हुआ करते थे, चिट फंड नहीं कर सकते, लोगों के पैसा लेकर डूब गई है। और जो है वो बहुत नामी कंपनी था, उसी के न्यूज़ चैनल हुआ करते थे सहारा समय, है ना। तो उसमें भी ये काम किए, और अंततः 2020 में मंगलेश डबराल का निधन हो गया। इतना याद रखना है आपको। कब निधन हुआ? 2020 में, जन्म 1948 में। मंगलेश डबराल की 4 कविता संग्रह थी। कितनी कविता संग्रह थी? 4 कविता संग्रह थी। उसमें थे पहला पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा हम जो देखते हैं, चौथा आवाज़ भी एक जगह है। आवाज़ भी एक जगह है। ये 4 कविता संग्रह है, लिख लीजिए। पहला पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता दूसरा, तीसरा हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, तीसरा चौथा आवाज़ भी एक जगह है ना, आवाज़ भी एक जगह है। ये चौथा है। 4 कविता संग्रह है मंगलेश डबराल की, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से जो है सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी की जाती है। साहित्य संपादक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, ये लिख लीजिए नोट में। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर जो होता है ना, ट्रांसलेटर भी ये बहुत बड़े ट्रांसलेटर हुआ करते थे अपने ज़माने के, अपने ज़माने क्या हमारे ज़माने के, है ना। बहुत बड़े ट्रांसलेटर, इनको बहुत ख्याति प्राप्त थी, और इनको जो है बहुत प्रसिद्धि अनुवादक के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में, रूसी में, जर्मन में, स्पेनी में, पोलिस्की में, बुल्गारी में इत्यादि भाषाओं में इनकी कविताएं छपी, है ना। इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी, इसलिए इनको अनुवादक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी कविताएं किस किस में जो है भाषा में छपे? पहला अंग्रेजी, रूसी, उसके बाद जो है जर्मन, उसके बाद जो है स्पेनी, उसके बाद है पोलिस्की, उसके बाद है बल्गारी भाषाओं में इनकी जो है कविताएं संग्रह प्रकाशित हुई है, इसलिए अनुवादक भी कहा जाता है। चलिए, कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, कविता के अतिरिक्त वो क्या क्या किए हैं, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृत के सवालों पर, साहित्य के अलावा जो है, साहित्य के अलावा वे सिनेमा, संचार माध्यम, संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते थे, है ना, हमेशा लिखते थे। और जो है भारतीय जो है सिनेमा पर लिखते थे, भारतीय भाषाओं पर लिखते थे, संस्कृति पर लिखते थे, संचार माध्यमों पर लिखते थे हमेशा मंगलेश डबराल जी। और मंगलेश की कविताओं में मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद का छल छदम दोनों का प्रतिकार है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि कविता में इनका जो है सामंती बोध है, और जो है पूंजीवादी छल छदम का दोनों का प्रतिकार है, मतलब दोनों का विरोध। प्रतिकार मतलब होता है विरोध, है ना, ये याद रखिए। यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर रचना करते हैं, सुंदर सपना रच कर करते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि विरोध करेंगे, ये करेंगे, मशाल जुलूस करेंगे, लेकिन ये अपने लेखनी से ये प्रतिकार करते थे, विरोध करते थे, और इतनी बेहतरीन लिखते थे कि उनके जो है लेखनी से ही प्रतिकार का पता चल जाता था कि ये प्रतिकार की है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी, भाषा सबको समझ में आएगा और जो है सौंदर्य बोध एकदम सूक्ष्म है। तो ये इनकी विशेषताएं थी कविता की कि ये प्रतिकार करते थे पूंजीवादी छल छदम का और जो है सामंती बोध दोनों का प्रतिकार है। लेकिन जो है ये अपने रचना से जो है प्रतिकार करते थे, किसी शोर शराबे के साथ नहीं। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब जो है हम आपका संगतकार जो कविता है वो थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं कि आखिर मंगलेश डबराल कहना क्या चाहते हैं, है ना। मंगलेश डबराल कहना क्या चाहते हैं, इसमें कहना चाहते हैं मंगलेश डबराल संगतकार में, कविता है संगतकार, है ना। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी सवर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह उसका मुख्य गायक छोटा भाई है या उसका शिष्य। फिर से एक बार 4 लाइन सुन लीजिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी सवर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, यानी कि कोई लड़की थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, मुख्य गायक का छोटा भाई है वह या उसका शिष्य। गायक का छोटा भाई है या गायक का शिष्य है, इसका बारे में ये कहते हैं। या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल में। इसमें कविता में कहते हैं, लिखते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मतलब कि गायक जब गा रहा होता है तो अंतरों की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है और वह या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। फिर आगे लिखते हैं कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन या उसके जब वह नौसखिया हो। ये जो है अगली लाइन है। तारसपत में बैठने लगता है उसका गला, तारसपत तक में बैठने लगता है जब उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ देती है उत्साह अस्त होता हुआ। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाया, इसमें है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। और जो है कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह या फिर से गाया जा सकता है। इसमें जो है संगतकार देखिएगा, कहीं से जब कोई गाना गाता है गायककार तो देखिएगा उसके साथ साथ जनता गाती है। और जब नर्वस हो जाता है गायककार तो ऑडियंस जो है उनके साथ गाना गाती है या याद दिला देती है। तब देखिएगा गायक फिर वही गाना दोबारा रिपीट करके रिकवर कर लेता है अपने आप को। तो उसी बारे में ये बता रहे हैं कि कभी कभी लोग आपको ऐसे लोग साथ देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। जब आप देखेंगे स्टेज में आप परफॉर्म करेंगे और जब पीछे से आवाज़ आएगी तब आपको लगेगा कि यार बहुत सपोर्टिव है ये लोग, है ना। तो इसलिए जो है कभी कभी जो अच्छे गायक होते हैं तो उसको जो है कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके संगतकार यानी साथ देने वाला लोग वहाँ मौजूद रहते हैं जब वो नर्वसा जाते हैं। तो उसी कविता में ये बताया है। इस कविता का अर्थ हम जानेंगे, क्योंकि अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका के महत्व पर चर्चा करते, जैसा कि मैंने बताया कि जो है यहाँ पर जो है गाना गाने आया है उससे बड़ा इम्पोर्टेंट जो संगत यानी साथ दे रहा है उस कविता में यही चर्चा किया गया। इस कविता में, संगतकार कविता में, है ना। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में यह तो है ही। जैसे कि आप देखते होंगे गाना, डांस और नाटक, फिल्म, पिक्चर जो होती है, तो हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं
हम समाज और इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखते हैं कि कोई काम मूवी में जैसे डायरेक्ट एक्टर का, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हैं आपको पता है? कैमरामैन अलग होता है, एडिटर अलग होता है, एडिट करता है, कैमरा में जो है उसके बाद जो है पकड़ने वाला अलग होता है, मजदूर चलाने वाला, धकेलने वाला उसको दूसरा होता है। तो ऐसे कई लोग हैं। उसके बाद जो है मूवी अगर रिलीज हो गई तो जनता कितनी उसके साथ होती है, इतनी जनता मूवी देखती है कि उनकी जो है पिक्चर सफल हो जाती है। तो सिर्फ उनकी भूमिका नहीं, हर लोगों की भूमिका है। उसी के बारे में चर्चा करते हैं मंगलेश डबराल जी कि सिर्फ मुख्य गायक की भूमिका नहीं, इसमें सभी लोगों का भूमिका है। और जो है इतिहास में हम देखते हैं कई, जैसे आप बताते हैं ना कि अरे उस मूवी में अगर ये नहीं होता तो वो फेमस नहीं होता, अगर जनता साथ नहीं देती तो मूवी हिट नहीं होती। तो यही इसी विशेषता की चर्चा कर रहे हैं मंगलेश डबराल, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है और कविता हमें यह सिखाती है, और हमारी जो है संवेदनशीलता मतलब संवेदनशील उसके प्रति सिखाती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। कोई म्यूजिक डालता है मूवी में तो उसका अपना महत्व है। म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहेगा तो आप गाना कैसे रिलीज करेंगे, मूवी में गाना कैसे डालेंगे? तो सबका अपना महत्व है। सिर्फ अगर बोलेगा कि शाहरुख खान हम अपने भरोसे में कर लेंगे तो ज़िंदगी में एक मूवी आप लागू नहीं कर, क्या रिलीज नहीं कर पाएंगे। और रिलीज क्या, उनका मूवी जो है फ्लॉप साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर वही गाना गाएंगे, वही सारा चीज़ करेंगे, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो उनकी मूवी चलेगी नहीं चलेगी। तो वैसे ही जो है हमें जो है मंगलेश डबराल इस कविता के माध्यम से हमारी संवेदनशीलता विकसित करते हैं कि सबका महत्व अलग अलग है ना, और सबका बहुत महत्व है, सबका अपना महत्व है। उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं। अगर कोई जैसे कि शाहरुख खान का पिक्चर को जो शूटिंग की है वो सामने नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका साथ नहीं दे। ये चीज़ मंगलेश डबराल कह रहे हैं ना। समझिए, हम उदाहरण जाओ, शाहरुख खान का मूवी शूटिंग होने के टाइम जितने लोग थे वो मूवी में तो आए नहीं, सिर्फ आया कौन? शाहरुख खान और काजल। तो क्या हम उन पर्दे के पीछे जो कलाकार हैं क्या उनको भूल जाएंगे? तो पर्दे के कलाकार का बाहर आना क्या जरूरी है? नहीं। सबका अपना अपना महत्व है, सब अपना कास्टिंग रोल प्ले निभा देते हैं, और फिर जो है एक्टर एक्ट्रेस जो है पर्दे में आते हैं। तो पर्दे के पीछे जो है उसकी महत्व है अपने अपने। तो उसी में मंगलेश डबराल कहते हैं कि उनका बाहर ना आना का कमजोरी या जो है नहीं है, मानवीयता है ना। कि हम जैसे कि आपको साथ दे रहे हैं, मान लीजिए चलिए आप, हम आपको क्लास लिए, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप हमको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि सर का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। दुनिया आपको नहीं जानती, लेकिन हम आपको जान रहे हैं कि हमारे सपोर्टर जो है, हमारे जो सपोर्टिव लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो हमारी स्टूडेंट है, वो हमारा वीडियो को वायरल कर रहे हैं, वो हमारी जो है लेक्चर को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आपकी भूमिका को सराहनीय भूमिका है। ऐसा नहीं है कि हम आपका जिक्र नहीं किए तो आपका जो है ये कमजोरी है, या आप जिक्र नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कमजोरी। आप भी कल कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके कि मंजर सर को हमने सपोर्ट किया। तो ये कमजोरी नहीं है कि जब तक नहीं बोल रहा है तो कमजोरी है कि कैसे बोल देंगे, मंजर सर इतना बेचारे कष्ट करके हमें पढ़ा रहे हैं। तो उनका नहीं, आप देख रहे हैं, आपका सबसे ज़्यादा महत्व है ना। आप हमारे जो है लेक्चर को सुपर हिट कर रहे हैं, आपका ही महत्व ज़्यादा है। तो उसी बारे में मंगलेश डबराल कहते हैं कि वो अगर सपोर्ट कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका ये कमजोरी नहीं है, मानवीयता है। यानी कि जो है मानवीयता क्या होता है, जब अच्छा काम कोई करता है ना, मानव के प्रति मानवीयता दिखाता है, आत्मीयता दिखाता है, तो उसी का बारे में जिक्र कर रहे हैं मंगलेश डबराल। मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। मतलब कि अभी जैसे हम आपको बताएं तो हम इतना आपको बेहतरीन उदाहरण से बताएं तो आप क्या लग रहा है कि अरे इस ओरिजिनल बता रहे हैं। तो वैसे ही संगीतकार कविता के माध्यम से मंगलेश डबराल ऐसा जिक्र करते हैं मानो कि आपके सामने घटित हो रही घटना और उसकी चर्चाएं चल रही है। तो बहुत बेहतरीन कविता मंगलेश
डबराल ने लिखी है कि पर्दे के पीछे जो संगीतकार होते हैं, आप मुख्य गायक के भूमिका में और आपके बगल में जो संगीतकार मतलब साथी होता है ना, तो उनके महत्व के बारे में बताया गया है कि सबका महत्व है, समान महत्व है। मंगलेश डबराल यही कहना चाहते हैं। और मंगलेश डबराल जो है उत्तराखंड के टिहरी के रहने वाले थे, काफल पानी गांव के रहने वाले थे। और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है उत्तराखंड में हुई थी, देहरादून में हुई थी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और जो है फिर ये बड़े बड़े अखबारों में काम किए, जनसत्ता में किए, सहारा समय में किए, टीवी चैनल है, संपादक रह चुके हैं। उसके बाद 4 कविता संग्रह है, घर लालटेन, घर का रास्ता। उसके बाद जो है आपका और एक है, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। उसके बाद जो है आवाज़ भी एक जगह है। कितनी सुंदर कविता है। और ऐसे कविताओं का जो है लिखकर मंगलेश डबराल ने जो प्रसिद्धि पाई, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करेंगे। फील्ड वर्कर के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, JSSC एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट जो हिंदी पेपर 2 चूज किए हैं, उनका सिलेबस मैं यहाँ कवर कराऊंगा। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि अभी फील्ड वर्कर का JSSC पेपर 2 हिंदी कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। और मैं जो है ये स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि आप जो है अगबकी में ना रहें कि जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तभी पढ़ेंगे। आप पहले से कंप्लीट करके रहेंगे तो आप निश्चित रहेंगे। सिर्फ आपको उस टाइम रिवीजन करके एग्ज़ाम दे देना है। तो इसीलिए जो है हम आपको पढ़ाने का शुरुआत किया। और जैसे कि अपने वादे के अनुसार कहा था कि मैं पूरा क्लास कराऊंगा, तो वैसे ही हम डेली जो है लेक्चर डाल रहे हैं। और सभी साथियों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो आपसे आग्रह है कि अभी आप उतना निश्चित ना हो जाए कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप धोखे में है ना। जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, फिर आप धोखे में हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता है कि 3 महीना पढ़ के देना। तब तो फिर जो 2 साल से कर रहा है वो क्यों करेगा पढ़ाई, वो 1 साल से कर रहा है वो क्यों करेगा। आपके हिसाब से 3 महीना पढ़ के दे दिया जाएगा एग्ज़ाम। तो सबका अलग अलग महत्व है। मंगलेश डबराल का जो कहना है एकदम सही है ना। तो इसीलिए जो है आप अपना तैयारी करें, JSSC अपना तैयारी करेगा, है ना। सबकी भूमिका JSSC के परीक्षा पर रहती है ना। सिर्फ जो है स्टाफ का नहीं। जब आयोग परीक्षा देने स्टूडेंट जाएगा ही नहीं आयोग का परीक्षा में, तो फिर उसका परीक्षा सक्सेस कहाँ होगा। तो मंगलेश डबराल यही कहना चाहता है ना। चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, आभार, जोहार।